Hi, I'm Sanchi Arora from Bullish India. Hope you all are doing good. तो आज हम जानेंगे जियोपॉलिटिकल और मार्केट आउटलुक के बारे में हमारे एक्सपर्ट मिस्टर राजीव अरोड़ा जी से। हेलो एवरीवन, थैंक यू सांची मैडम जी मेरे को आज बुलाने के लिए यहाँ पे एक बार फिर से अपने स्टूडियो में। तो जियोपॉलिटिकल आज की डेट का हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब सबको यही लगता है कि क्या वार होगी या नहीं होगी। बट अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की बातों में जाएं तो जैसे उन्होंने बोला है कि रिवेंज तो हम लेके रहेंगे। तो अगर रिवेंज की बात है तो अभी ये देखने वाला बात ये रहेगी कि ये जो रिवेंज होगा ये कितना बड़ा रिवेंज होगा, या एक जैसे पहले की तरह बालाकोट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसे वाला रिवेंज होगा, या ये जो रिवेंज एक फुल स्केल वॉर में बदलेगा। बट अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें कि वॉर के बाद मार्केट ने हमेशा एक अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम 1999 की वॉर की बात करें, जब ठीक है तब हमारा बेस भी बहुत छोटा था, बट उसके बाद भी वॉर के बाद भी मार्केट ने 30 से 35% की रिटर्न दी थी। और अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात भी करें, रशिया यूक्रेन की वॉर का जब आगाज़ हुआ था एक दिन में मार्केट काफ़ी मोर देन 2500 पॉइंट बेसिकली गिरी थी, बट उसके बाद अगले दिन वो मार्केट में रिकवरी आ भी गई थी। और अगर हम इसराइल और हमास की लड़ाई की भी बात करें तो उसका भी कोई हमारी मार्केट के ऊपर कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। और बट अभी ये देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये वॉर फुल स्केल के ऊपर जाती है। अगर ये वॉर फुल स्केल के ऊपर जाएगी तो एक बार तो देखिए एक बार तो निफ्टी में झटका नीचे को लग सकता है, बट वो जो बेसिक झटका आएगा वहाँ पे मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 1999 की वॉर के बाद भी निफ्टी मार्केट ने 30 से 35% की रिटर्न दी थी। तो अगर कुछ ऐसा होता है, अगर ये वॉर फुल स्केल में कन्वर्ट होती है तो अगर कुछ गिरावट आती भी है तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि जहाँ से ये दिखे कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाली है। क्योंकि जैसे हमको सिखाया गया है कि मार्केट नोज़ एवरीथिंग, कि मार्केट को सब कुछ पता है। अगर मार्केट को सब कुछ पता है तो मार्केट को ये भी पता है कि वॉर हमारे सिर के ऊपर खड़ी है। पर उसके बावजूद भी अगर हम बेसिकली निफ्टी 50 का डाटा देखें तो उसमें कोई ऐसी गिरावट या कोई ऐसी अभी फ़िलहाल मंदी देखने को नहीं मिली है। काफ़ी जो बेसिकली ट्रेडर हैं उनकी शॉर्ट पोजीशन भी है, और हर एक ट्रेडर इंक्लूडिंग यू एंड मी हम यही सोच के जा रहे हैं कि अगर वॉर होती है तो मार्केट नीचे आएगी। बट ये मार्केट को भी पता है कि जब सभी एक ही चीज़ सोचते हैं तो वैसा मार्केट में पहली बात तो नहीं होता है। बट एक नी जर्क रिएक्शन भी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर फुल स्केल में कन्वर्ट हो जाए तो एक मार्केट में नी जर्क रिएक्शन देखने को भी मिल सकता है। बट अगर हम जैसे सिखाया गया है कि बेसिकली डाटे को ही देखना चाहिए। अगर हम डाटा की बात करें तो बेसिकली डाटा अभी ऐसा कोई नहीं सुझा रहा है कि यहाँ से मंदी, बहुत बड़ी मंदी मार्केट में आएगी। तो अगर हम फ्राइडे की मार्केट की क्लोज की बात करें, और जैसे 2 दिन मार्केट बंद भी है, जैसे आज और कल यानी कि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद है, उसके बावजूद भी निफ्टी ने कोई बेसिक डाटे में कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि यहाँ से अभी कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। बाकी अभी मंडे को मार्केट खुलेगी, मंडे को मार्केट का जो नया डाटा बनेगा वो अगले हफ्ते की रूपरेखा उसमें तय होगी। तो फिर हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे और फिर उसमें पर्टिकुलरली निफ्टी 50 की बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।